हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन अध्याय एक वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसका पहला प्रश्न करेंगे, जिसके अंदर 5 प्रश्न है। पहले प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए किस टाइप का पहला सवाल है, उसका स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला सवाल आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड हम फोर्थ क्लास में सीख चुके हैं, तो ये चीजें वहां की अप्लाई होगी, वही अपन विधि लगाएंगे। उस विधि से अपन वापस एक बार अपना रिवीजन कर लेते हैं। और इससे संबंधित आपके सवाल आते हैं तो आपके किस प्रकार ये किस स्टेप से सोल्व करने होते हैं, तो उस हिसाब से अपन एक बार वापस आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो अब देखिए आपके सामने पहला सवाल है 140। अब 140 का आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो 140, 140 अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याओं का भाग देना। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 7 के बाद में 11। यानी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? यहां से देखो, आपके अभाज्य संख्या होती है सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर आपके 7, फिर 11, फिर 13, फिर आपके 17, फिर 19, फिर आपके 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में आपके 37, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, फिर 47, फिर 49 तो नहीं होती है, फिर 51, 53, फिर 59, 59 के बाद में आपके होती है 61, 67, और फिर आपके आ जाती है 73, और 73 के बाद में 79, और 79 के बाद में आपके आ जाती है 83, 89, 89 के बाद में आपके 91, 93, 97। यानी 100 तक गिनती में इतनी अभाज्य संख्या होती है और इनका भाग देना होता है। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 का, फिर 2 का अगर भाग नहीं जा रहा तो फिर 3 का, फिर 3 का नहीं जाएगा तो 5 का, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का। इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब इनकी भाजकता भी कुछ नियम होते हैं। भाई 2 की भाजकता की अपन जांच कैसे करेंगे? 2 की भाजकता का मतलब होता है कि जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो। अगर 2 की भाजकता आपके सामने, यहां लिखोगे 2 की भाजकता, 1 मिनट, यहां लिखते हैं 2 की भाजकता। तो 2 की भाजकता का नियम क्या होता है? 2 की भाजकता का आपके नियम होता है कि संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर 2 की भाजकता अपन चेक करना है कि 2 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उस संख्या के इकाई स्थान को देखो, जहां पे 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो उसमें 100% 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 की भाजकता है। 3 की भाजकता होती है आपके, 3 की भाजकता का नियम होता है जिस संख्या, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए। संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों को जोड़ लो। अगर वो संख्या के अंक है ना, उनमें 3 का भाग जा रहा था, इसको उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब आएगी 5। 5 की भाजकता का नियम होता है
संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पे या तो दो, सॉरी, इकाई के स्थान पे 5 या 0 होना चाहिए, 5 या 0 हो तो उसमें 100% 5 का भाग जाएगा। अब देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो ऐसे अपन ने 2 3 5 की लिखी और स्पेसिफिकली ये 3 ही ज्यादा काम आती है। अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो फिर आपको 7 का भाग देके ट्राई करना पड़ेगा। 7 का एक नियम तो होता है, लेकिन वो ओबियसली हर जगह नियम काम नहीं करता है, आपके लिए वो भारी भरकम हो जाएगा। इसलिए आपको अभी 3, ये 2 3 और 5 की भाजकता का नियम याद रखना है। बाकी अगर इनका भाग नहीं जा रहा, ज्यादातर संख्याओं में इनका भाग चला जाता है, अगर नहीं जाता है तो फिर आप 7 का भाग देके ट्राई करोगे। अगर 7 का नहीं जाएगा तो फिर 11 का देके ट्राई करोगे, 11 का नहीं जाएगा तो 13 का। इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको जो संख्या देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें किस भाग जाने की संभावना है। तो अब देखो 140 है आपके सामने, 140 में 2 का भाग जा रहा है तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 140 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 140 में 2 का भाग देने का मतलब उस नंबर को आधा करना। तो 140 का आधा कितना होता है, 70। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 35 बार। अब 35 में 5 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, नहीं 3 का जाएगा, क्योंकि 5 3 8 होते हैं और 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसमें जाएगा 5 का। और 5 का कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 एक 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 140 बराबर 2 की घात 2 कितनी बार आया, 2 बार, और क्या आया है 5, 5 की घात कितनी आई है 1, और फिर किसकी आई है 7 की। तो इसका यही आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको अगला सवाल करना है। अगला सवाल है दूसरा 156। 156 में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 6। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, यानी 78 बार। 156 के आधे 178 होते हैं, 78 में 2 का भाग जाएगा, इसके आधे होते हैं 39। 39 में जाएगा 3 का 13 बार, और 13 में 13 का एक बार। वैसे संख्या को देखते तो हमें मालूम चल जाता है कि इसमें किसका भाग जाने की संभावना है, क्योंकि अपन को पाड़े याद है। अब 3 के पाड़े में 39 आते, 13 39। तो इसी हिसाब से अपन 156 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें क्या मिला, 2 की घात कितनी मिली 2, फिर 3 की घात 1, और फिर 5 की घात 1। इसका यह आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका अगला सवाल देखेंगे 3825। 3825 3825। इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 का भाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो फिर ट्राई किसकी करेंगे, 3 की। तो 3 के भाजकता का नियम क्या है, अंकों को जोड़ो। तो 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो आप 3 का भाग दोगे। तो सबसे पहले 38 में 3 का भाग, तो 12 36, यहां से 2 बच जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 के पास में 2 उतारोगे तो 22, 22 22 का मतलब 7 बार भाग जाएगा। अब दोगे इसमें ये भाई 1 बच जाएगा, 15 15 में आप 3 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, यानी 1275। अब भी देखो 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, यहां से तो जाएगा 4 बार और यहां से आ जाएगा 25। अब ट्राई कर लो, 5 का और उस 3 का और जा रहा है क्या, 6 5 11, अब नहीं जा रहा है, तो अब देंगे 5 का। अब 5 का देंगे तो 8 पंजे 40 और 5 चौड़ी 25, यानी 85 बार गया। अब 85 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 17 बार, क्योंकि 17 पांच 85 होता है, और 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3825 का 3825 बराबर 3 की घात कितनी बार आए हैं, 3 2 बार आए, गुणा 5 कितनी बार आए हैं, 5 भी 2 बार आए, तो 5 की घात 2 गुणा आगे क्या है 17। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल है आपके 5005। तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 5005। अब इसमें ये नंबर एक ऐसा है जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का ट्राई करते हैं, 5005, इनको जोड़ते हैं 10 होता है इनका योग, और 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा किसका, 5 का, क्योंकि 5 की भाजकता का नियम ये फॉलो कर रहा है। क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 5 की भाजकता का नियम होता है इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, तो इसमें 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, डबल जीरो के डबल जीरो और 5 एकम 5,
यानी 1001 आ गया। अब 5 के अलावा, 5 का तो इसमें जाएगा नहीं, तो 5 से अगला नंबर कौन सा होता है? 7। अब 7 की ट्राई करते हैं, तो देखो 101 में अगर 7 का भाग देख के देखते हैं, तो 7 एकम 7, पीछे बच के 3 जीरो, 7 चौक 28, और पीछे कितने बच के 2, और 1 उतार दिया। तो अब देखो कितनी बार जाएगा? 7 की 21, यानी 143 आंसर आएगा। इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और 143 आ रहा है। अब 143 है, 143 में किसका भाग जाएगा? 143 में आपके भाग 7 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 11 का भाग जाएगा। 11 का दोगे तो 11 एकम 11, 11 33 यानी 13 बार, और अब दोगे 13 में 13 का, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या, एक बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5005 का 5005 बराबर आ जाएगा, यानी 5 की घात 1 है। 7 कितनी बार है? एक बार। और 11 कितनी बार है? एक बार। और 13 कितनी बार आया? एक बार। और 5005 जब इसको तोड़ते हैं, तो आपको ये नियम याद रखना है, जैसे 5 से अगला नंबर कौन सा आता है? 7, अभाज्य संख्या में 5 से अगली अभाज्य संख्या 7, 7 से अगली अभाज्य संख्या 11, और 11 से अगली संख्या 13। तो ये लगातार 5, 7, 11 और 13 का क्या है? 5005 गुणनफल है। भाई लगातार आपके ऐसा भी सवाल कभी कभी आ जाता है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इनका गुणनफल क्या होगा? तो आपको याद रखना है 5000। इसी प्रकार इसका 5वां सवाल है 7429। 7429। अब देखो, दो से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 का भाग देते हैं, तो 9 2 11, 11 4 15, और 7 कितने हो गए? 15 7 हो गए आपके 22। 3 का भाग भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 के ट्राई करते हैं, तो 7 में इसमें चला जाएगा 6 बार, लेकिन 7 का नहीं जा रहा है। फिर 11 का देखते हैं, तो 11 छकड़ी 66 है, 4 4 8 82, फिर 11 7 77, लेकिन अपने पास 82 है, तो 5 59, फिर भी 11 का भी नहीं जा रहा, तो फिर देते 13 का, 13 पानी 65, 65 होते ही 9 हो गया, तो 13 7 91, 19 में 13 का भाग जाता नहीं, इसलिए 13 का भी नहीं जाएगा। तो अगला देखते हैं 17, तो 17 का अगर भाग देंगे तो 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, पीछे बच गए 6, 6 के पास में आपने 2 उतार दिए, तो 70 51, अब बच गए 9, सॉरी 11, 51 निकालते 11 बच गए, 11 के पास में क्या रखोगे? 9। 119 में 17 का भाग जा रहा है, क्योंकि 70 छके ने 102, 70 7 119, तो इसमें भाग किसका जाएगा? इसमें भाग जाएगा आपके 17 का। अब देखो कितना बड़ा नंबर आ गया, यानी 17 का भाग, 17 से पहले किसी का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप को सोल्व करते हुए चलना है। तो इसमें भाग दोगे तो कितनी बार गया? तो आपके भाग गया, पहले तो गया 70 चौकी 68, फिर गया 70 51, और फिर 70 7 119, यानी 437 बार। अब 437 में 17 का भाग जा रहा है क्या? 17 दूने 34, 11, 117 नहीं जा रहा है, तो 17 से अगला नंबर कौन सा होगा? 19 होगा। तो 19 का ट्राई करते, तो 19 दूने 38 और 19 दिए 57, पूरा पूरा जा रहा है 19 का भाग। देखो 19 का कितने? 19 दूने 38, 19 दूने 38 और 19 दिए 57, यानी 23 बार जा रहा है, और यहाँ पर 23, और 23 में 23 का भाग एक बार। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7429 में भी भाग किसका जा रहा है? 17, फिर 19, और फिर 23। ये देखो, ये भी लगातार आपके अभाज्य संख्या, जैसे पिछला सवाल था ना, वैसा का वैसा ही। देखो 17, 17 के बाद में अगली 19, और 19 के बाद में अगली 23, तो लगातार 3 अभाज्य संख्या 17 19 23 का गुणनफल क्या आएगा? 7429 आएगा। इस प्रकार के आपको ये शॉर्ट याद भी होने चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि 19 का, क्योंकि गुणा करोगे तो इसका टाइम लंबा जाएगा, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। इसी के साथ आज आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के अंदर अपन इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो तब तक ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।